हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ मैथ्स में। तो आज हम लेकर आए स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें होंगे भारत में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा व बड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो इसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल, जो लोहित नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लोहित नदी पर। और दूसरा है, सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ये अभी जो है लंबी और बड़ा और जो ऊंचा है वो हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में कौन है। तो दूसरा प्रश्न है कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सुरंग का नाम है चेनानी नासरी, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। सबसे लंबी, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नहर कौन सी है? यानी भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। और राजस्थान की आपको राजधानी पता होगा, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगर आपके लिए प्रश्न आ जाए कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो इसमें ही एक प्रश्न जुड़ जाता है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो नहरों का देश है पाकिस्तान। अगला प्रश्न, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर में है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे 44 है, यानी NH 44। इसका पुराना नाम जो था वो NH 7 था। इसका नया नाम जो है अभी वो है NH 44। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जिसकी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे लंबी सहायक नदी, तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर या 1376 किलोमीटर। यानी आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा बांध कौन सा है? जिसे हम इंग्लिश में डैम बोलते हैं, कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महानदी पर बनाया गया है। महानदी उड़ीसा में है। और उड़ीसा की मैं बता दूं, उड़ीसा की जो राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर आती रहती है, भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो मैं बता दूं तटरेखा क्या होती है। यानी किसी भी राज्य की सीमा अगर समुद्र से लग रही हो तो उसे हम बोलते हैं तटरेखा। तो भारत की जो राज्यों की सीमा है वो 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लग रही है। किससे लग रही है? समुद्र से। 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लग रही है, जिसे हम तटरेखा बोलते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है वो है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो टोटल 9 राज्य हैं, और सबसे बड़ी जो तट सीमा बनाता है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो है 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की भी राजधानी याद होनी चाहिए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और प्रश्न आ जाए कि सबसे कम तटरेखा बनाने वाले राज्य, तो सबसे कम तटरेखा बनाने वाला जो राज्य है वो है गोवा। गोवा की जो सीमा है, समुद्री सीमा, वो सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की। अगला प्रश्न है, दूसरा यहाँ दक्षिण भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला क्षेत्र। पहला तो बता दिया कि सबसे लंबा कौन सा है? गुजरात है। अगर आ जाए दूसरा यहाँ दक्षिण भारत में
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? तो है आंध्र प्रदेश। उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। ये जो है वो सीमा बनाता है 1100 किलोमीटर, यानी किससे बनाता है? समुद्र से सीमा बनाता है 1100 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए कि पहला तटरेखा यानी सबसे बड़ा तटरेखा वाला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश 1100। और आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है गोदावरी नदी। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर दक्षिण भारत की बात करें तो गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। अगर बात हो कि भारत की सबसे बड़ी नदी, अगर भारत की सबसे बड़ी नदी की बात आए तो कौन सी है? गंगा नदी। और दक्षिण भारत की बात आए तो सबसे बड़ी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर है बूलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील है। और बूलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में बहती है। बूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो आपसे पूछा है मीठे पानी की झील, तो बूलर झील जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको बताया था श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़े खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और उड़ीसा की राजधानी आपको बता ही दिया है, तो दोबारा सुन लीजिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये हमारा, सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है? यानी सबसे अधिक जो रास्ता बदलती है वो कौन सी नदी है? तो इसका नाम होगा कोसी नदी। क्या नाम है? कोसी नदी। आपसे पूछा जाए सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है, तो है कोसी नदी। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पेपरों में देखा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कौन सी है? कोसी नदी। तो आज के हमारे 15 प्रश्न थे वो पूरे हो गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे और अगली वीडियो हम लेकर आएंगे यूपी पैट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के। लगातार हम प्रश्न डालेंगे जो यूपी पैट के पेपरों को मद्देनज़र रखते हुए होगी। धन्यवाद।